हाय दोस्तों, मैं पंकज कुमार उन्नाव से आपके सामने फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक पे बात करेंगे। और दोस्तों, लाइक और शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मैं आईबीएस से रिलेटिव एक और शब्द लेकर आया हूँ, आईबीएस से संबंधित बात लेकर आया हूँ। आपसे यही कहूँगा, आईबीएस में सक्सेस जो अनसक्सेस या सक्सेस की समस्या आ रही है, बहुत काफ़ी लोग परेशान हैं। उन विषय में मैं बात करना चाहता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट का इलाज आईबीएस में है या नहीं है। तो काफ़ी लोग साइकियाट्रिस्ट के पीछे भाग रहे हैं, काफ़ी नहीं बहुत सारे लोग साइकियाट्रिस्ट के पीछे भाग रहे हैं। तो एक समय मैं भी साइकियाट्रिस्ट के पीछे भागा था। मैं भी 2 साल साइकियाट्रिस्ट का इलाज लिया हूँ। और तो काफ़ी लोग साइकियाट्रिस्ट के इलाज के पीछे भागते हैं। तो मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट में इलाज, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ साइकियाट्रिस्ट के पास इसका इलाज है या नहीं। जो समस्या होती है साइकियाट्रिस्ट का इलाज जो होता है वो नींद की गोली देता है, ठीक है। जो गैस्ट्रो होता है वो पेट की दवा देता है, ठीक है। जो नींद, जैसे आप साइकियाट्रिस्ट पर जाओगे तो सीधी सी बात आप उससे बताओगे कि सर मुझे नींद नहीं आती, चिंता, बेचैनी, घबराहट, और ये इधर नस दर्द करती है, कभी सर पूरा दर्द करता है, कभी हाथ दर्द करता है। और पेट की समस्या फिर पूछेगा, वो पेट की समस्या आप बताओगे कि पेट फूला फूला रहता है, कब्ज बनती है, घबराहट रहती है और गैस बनती है, लैट्रिन फटी फटी आती है, चिंता तनाव भी बना रहता है माइंड में, और काफ़ी समस्याएं, पेट से गैस भी बन, मतलब पेट संबंधित समस्या बताओगे, माइंड संबंधित समस्या बताओगे, म्यूकस भी आता है, म्यूकस भी बताओगे उससे, तो वो समझेगा। तो एक्चुअली में जब माइंड वाले के पास जाओगे ना, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि माइंड वाले डॉक्टर के पास 70 से 90% तक ट्रीटमेंट है। क्योंकि आपको स्वाभाविक है, जब नींद अच्छी आने लगेगी, थोड़ी बहुत अच्छी नींद आने लगेगी तो आपको रिलैक्स मिलेगा। लेकिन आपको पेट से रिलैक्स से थोड़ा बहुत मिलेगा। मैं कहता हूँ, मैंने 2 साल साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लिया है तो मैं जानता हूँ। और लेकिन पूर्णतः आप कह दो मैं सही हो जाऊँ तो सही नहीं हो सकते। और अगर आप लंबे समय तक ट्रीटमेंट या दवा खाते हैं, साइकियाट्रिस्ट की नींद की गोली, तो आपके किडनी पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि मेरे पड़ा था तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से लंबे समय तक साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट ना लें। और मैं यही कहूँगा कि फिर उसके बाद मुझे फिर वही समस्या आने लगी। जैसे मैंने दवा 2 साल खाई, उसके बाद मुझे आराम मिला, मैं वही 70 या 80-90 के बीच में सही हो गया, इतना परसेंटेज मेरा सही हो गया। तो मैंने सोचा मैं तो सही हो गया हूँ, बढ़िया हो गया हूँ, अच्छा खासा खाता हूँ, पीता हूँ, हर चीज़ लेता हूँ। तो मैंने सोचा दवा छोड़ दूँ। तो मैंने दवा छोड़ी तो मुझे वही समस्या फिर आ गई, चिंता, बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, ठीक है, सर में दर्द होना, खट्टी खट्टी डकारें आना, पेट में फिर दिक्कत, फूला हुआ पेट, गैस बनना, इंडाइजेशन फूड, फटी फटी लैट्रिन आना, काली लैट्रिन आना, और पेट में गुड़गुड़ होना, म्यूकस आना। ये सारी समस्याएं मेरे को, फिर समस्याओं में घिर गया मैं परेशान हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं अब। तो मैंने तो फिर काफ़ी लोगों ने बताया कि इतने सालों से, मैं 6 साल से परेशान था, काफ़ी लोगों ने मुझसे बताया कि आप इतने साल। और मैं इसमें एक समस्या होती है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं। गांव में ऐसा कोई लड़का नहीं होगा और शायद ऐसे कोई बूढ़े भी नहीं होंगे जिससे मेरी लड़ाई ना हुई हो। क्योंकि इतना डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है तो लोग क्या कहते हैं, इसको हुआ क्या है, ये पागल हो गया है। तो मुझे लोग कहते थे पागल हो गया ये, तो ये थिंकिंग रखते थे, तो बोलते थे, मैं खुद कहता हूँ मुझे ऐसा खुद लगता था कि मैं पागल हो गया हूँ। क्योंकि इतनी और किसी के साथ बैठना उठना पसंद नहीं होता आईबीएस पेशेंट को। अपनी एक अलग दुनिया होती है उनकी, अपनी अलग दुनिया में झूमा करते हैं वो। और किसी के साथ उठना बैठना, रिश्तेदारी ना रिश्तेदारी, कहीं जाने की इच्छा नहीं होना, क्योंकि सही साथ नहीं देता तो कहाँ वो जाएंगे। तो सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं वो व्यक्ति। तो मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आईबीएस है तो टिपिकल, लेकिन मेरे लिए अब कुछ नहीं है। मैं निकल चुका हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है। और मैं बता दूं, साइकियाट्रिस्ट के पास इसका ट्रीटमेंट है तो वही 70 से 90% तक, उसके बाद नहीं है। उसके बाद मेरी समस्या जो आई, फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एक वैद्य मिले मुझे, उनसे मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और मैं पूर्णतः जो बताते गए वो उनके हिसाब से फॉलो किया और मैं पूर्णतः निकल गया। और आईबीएस से निकलने के बाद बहुत अच्छी दुनिया लगती है, अच्छे फ्रेंड भी लगते हैं, अच्छी हर एक, मतलब दुनिया में हर एक सोचने का नज़रिया, करने का नज़रिया, मतलब क्या मैं बताऊं। इस दुनिया में ऐसा लगा कि मुझे पुनः जन्म मिला और मुझे दुनिया में आके बड़ी संतुष्टि मिली। और मैं इस मतलब भगवान ने जो मुझे ज़िंदगी दी, इस ज़िंदगी से मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और लेकिन हाँ, जब आईबीएस में था
तो बोर होता था, ऐसा कहता था क्यों ऐसी ज़िंदगी दी, मुझे मार ही देते आप, मुझे इंसान का जन्म ही न देते। ऐसे भी ख्याल दिमाग में आते रहते थे। तो वक्त बीतता चला गया और समय के हिसाब से सब बदलाव होता चला गया। तो काफ़ी लोग अभी भी परेशान हैं आईबीएस को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, आईबीएस से घबराओ मत, और आपको ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ना आप कहीं कमाने के लायक बचोगे, ना कमा पाओगे। घर में ताने मिलेंगे कि ये घर में पड़ा रहता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, इधर उधर के बस लड़ता है सबसे, और इसके हुआ क्या है। घर वाले परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे दवा कर। आखिर तुझे हुआ क्या है? तुझे ना तेरी जांचें जो हो रही हैं नॉर्मल आ रही हैं, तेरे माइंड में सिटी स्कैन भी करा लिया, वो भी नॉर्मल आ रहा है। तुझे हो क्या गया है? मैं क्या करूँ? अब मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है, हर एक डॉक्टर दिखा गया हूँ, हार गया हूँ मैं। घर वाले कहेंगे तू तो पागल हो गया है, तुझे हुआ क्या है? जब जांचें नॉर्मल आ रही हैं इसका मतलब तुझे कुछ नहीं है। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, पैसा लगाते लगाते थक जाते हैं। तो मैं यही बात आपसे कहूँगा कि आप पूर्णतः धैर्य रखो, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा समय दो, ठीक है। मेरे पास ट्रीटमेंट है, आप समय दो मुझे, मैं पूर्णतः आपको निकाल दूंगा। अगर आप कहो कि मुझे कल दवा दो और 10 दिन बाद निकाल दो, तो नहीं भाई, आयुर्वेदिक दवा है, थोड़ा सा धैर्य रखो, समय लगेगा और आप इस बीमारी से पूर्णतः निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यह है कि ये दुनिया वाकई, ये जो बीमारी है ना, ये दुनिया और ये बीमारी ज़िंदगी में बहुत सताती हैं। 6 साल ऐसे लगे, मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आज इस वजह से मैं नहीं बनाना चाहता। 2018 में मैं निकल गया था, मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि किसी की हेल्प करो। हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं कि जो आईबीएस पेशेंट हैं उनको लूट रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ सही है, लोग गलत कर रहे हैं, कि बंदों के साथ गलत खिलवाड़ कर रहे हैं, रुपए लूट रहे हैं। तो मुझे उतरना पड़ा, यूट्यूबर बनना पड़ा और यूट्यूब पे आना पड़ा। अर्थात मैं अपनी दुनिया अलग बसा लिया था, और मैं इस दुनिया मतलब यूट्यूब पे नहीं आना चाहता। मैं जिसकी हेल्प मुझसे हो सकता था मैं करता, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम आप सबके लिए तैयार हूँ और सबको सही करने की गारंटी लेता हूँ। लेकिन गारंटी तभी लूँगा जब आप मेरी बात को मानोगे। अगर आप मेरी बात को मानोगे नहीं तो मैं आपको सही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सही एक्चुअली में ऐसा होता है, जैसे मैं कहूँ, खाना पीने का तरीका जो मैं बताऊँ आपको वो फॉलो करना होगा, ठीक है। और खाने पीने का तरीका जो कहूँ मैं आपसे वो खाना होगा। जो कहूँ कि इसे नहीं खाना है 1 महीने तक, आपको उसे नहीं खाना है। और रनिंग आपको 6 महीना कंटिन्यू एक पहर करनी है, या तो सुबह कर लो या तो शाम कर लो। आप देखो, आप टूट जाते हो, आपका शरीर एकदम पतला दुबला हो जाता है, आपके शरीर में स्टेमिना बनती नहीं है, और ना सांस भी फूलती है, और सांस लेने में कुछ चल जाओ थोड़ी देर तो सांस भी फूलने लगती है, कि बीमारी शरीर में कुछ लगता है तो है नहीं। तो इस वजह से समस्या तो शुरू में रहेंगी। आप रनिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन सुबह या शाम में थोड़ा थोड़ा रनिंग करो, 100 मीटर 200 मीटर ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाओ थोड़ा थोड़ा, और 6 महीना कंटिन्यू रनिंग करना है, और आप पूर्णतः इस बीमारी से निकल जाओगे। मैं आपको ये बता दूं कि इस बीमारी में है क्या यार, अब क्या बताएं, आप लोग समझदार हो कि आईबीएस में हर एक डॉक्टर हारा हुआ है। हर एक डॉक्टर ने जब दवा गेस्टो के पास जब इलाज नहीं बचता तो पता क्या लिख देता है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपको आईबीएस है। अब उससे बोलो क्या ट्रीटमेंट है? नहीं है। माइंड वाले के पास जाओगे, उसके पास ट्रीटमेंट है, नींद की गोली है, चिंता डिप्रेशन की दवा दे देगा। लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट है वो माइंड संबंधित और पेट संबंधित ट्रीटमेंट है। आप पूर्णतः इस बीमारी से निकल जाओगे हंसते खेलते हुए। और लेकिन समय और ये दुनिया जब निकलोगे ना, इतनी प्यारी, इतनी सुहानी, इतनी अच्छी लगेगी ना कि तुम हमें याद करोगे, बोलोगे भाई यार मान गए। ऐसा लगता था इस दुनिया में आके मैंने गलती की, और जब मैं सही हो गया हूँ तो ऐसा लगा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन थोड़ा सा समय, धैर्य, जिस बंदे के अंदर धैर्य है वो आईबीएस से निकलेगा, जिस बंदे के अंदर धैर्य नहीं है वो आईबीएस से नहीं निकल सकता। धैर्य रखो। मेरे ट्रीटमेंट में तो सीधी सी बात है धैर्य। अगर धैर्य नहीं रख पा रहे हो तो ट्रीटमेंट नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखो और जैसा मैं बताता जाऊँ उसको फॉलो करते जाओ, और पूर्णतः आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप सही हो जाओगे, और गारंटी के साथ मैं सही कर दूंगा।
लेकिन मैं जैसा बताऊं, जैसा ट्रीटमेंट दूं वैसा फॉलो करो। और मैं कहता हूं कि सब लोग अच्छे से खाने पीने लगोगे, अच्छे हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। और दोस्तों लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलो। मैं आपके सामने फिर इसी रिलेटिव वीडियो लाता रहूँगा। और ठीक है दोस्तों, नमस्कार।